कक्षा 7 इंग्लिश लेसन 6 पाठ 6 अ गुड सिटीजन। अ गुड अच्छा, सिटीजन नागरिक, एक अच्छा नागरिक। रचना's अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना के चाचा और चाची जी मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रचना और उसके माता पिता मैसूर गए स्पेंड करने, बिताने अपनी छुट्टियां उनके साथ। रचना और रचना के माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने मैसूर गए उनके साथ। किसके साथ बिताने? रचना के चाचा और चाचा जी के साथ बिताने ये लोग मैसूर गए। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वो सब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे क्योंकि वे वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन every year। रास्ते में उनकी चाची ने उनको बताया कि about 2 million tourists, 2 million 1 मिलियन होता है 10 lakhs के अराउंड, ठीक है, 10 लाख के अराउंड, और 2 मिलियन कितना हो गया 20 lakhs के अराउंड होता है, ठीक है। टूरिस्ट पर्यटक आते हैं वृंदावन गार्डन घूमने प्रत्येक साल, एवरी ईयर। रचना ने कहा आंट इट्स गोइंग टू बी फन। रचना ने कहा कि चाची मजा आने वाला है। एज दे एंटर द गार्डन, जैसे उन्होंने गार्डन में एंट्री ली, गार्डन में वो घुसे, रचना एक्सक्लेम मतलब खुशी से चिल्लाना, आश्चर्यचकित होकर कहना वाओ वाओ। उसने कहा वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दिस। कितने सुंदर फूल और फुब्बारे हैं ये। आई मस्ट टेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। मुझे मेरे लिए गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जिस समय उसने एक फूल को तोड़ने की कोशिश की, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी चाची ने उसको रोका और कहा डोंट डू डैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़नी चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। मतलब गार्डन का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वे बैठ गए स्नैक्स लेने के लिए, मतलब कुछ खाने पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए वो सब बैठ गए। आंट had brought popcorn, samosas, sandwiches and fruits for everyone। चाची लाई थी पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल सबके लिए। रचना finished her snacks and threw her plate and glass under the bench। रचना ने अपना जो नाश्ता था वो ख़त्म कर लिया और फेंक दी उसकी प्लेट, जो डिस्पोजेबल प्लेट होती है फेंक दी, और ग्लास, जो पानी का ग्लास था वो अंडर द बेंच, जिस बेंच पे बैठी थी उसी बेंच के नीचे अपनी प्लेट और ग्लास, पत्तल और ग्लास फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। उसकी चाची ने बहुत ही नम्रतापूर्वक उससे पूछा क्या तुम फेंकती हो अपने इस्तेमाल की गई हुई चीज़ें, मतलब वेस्ट चीज़ें, बेकार चीज़ें, अपनी पढ़ाई करने वाली टेबल के नीचे या सोफे के नीचे घर पे भी। रचना इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा क्लीन। रचना की अब चाची उससे कहती है रचना इट इज़ अवर ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, टू कीप अवर सराउंडिंग्स, अपनी आसपास की चीज़ों को, पब्लिक प्लेसेस को, अपने सार्वजनिक स्थानों को जैसे सड़क, पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल को साफ सुथरा बनाए रखना, ठीक है, एक्सेट्रा क्लीन। यह हमारी ड्यूटी है अपने आसपास की जगह जैसे सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल को क्लीन मतलब साफ बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमें पूरे देश को अपने घर जैसा व्यवहार करना चाहिए, पूरे देश में अपने घर जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि पूरा जो देश है ये हमारा घर है। रचना क्विकली अंडरस्टूड एंड रिकलेक्टेड द वेस्ट्स एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। रचना तुरंत ही समझ गई और उसने दोबारा से जो भी उसने पतली नीचे फेंकी थी, जो बेकार चीज़ें नीचे फेंकी थी, उसको कलेक्ट किया, उठाया और डस्टबिन में जाकर फेंका, कूड़ेदान में फेंका उनको इकट्ठा करने के बाद। After having the snacks, they moved towards the musical foundation। नाश्ता करने के बाद वे म्यूजिकल फाउंडेशन
जो संगीत में फव्वारा होता है उसकी तरफ मुड़े या गए। वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वहां पर उन्होंने क्या क्या किस चीज का आनंद लिया, प्रकाश और ध्वनि शो का आनंद लिया। When they moved out, they saw, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा an old man tripped and fell down, एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ा गया और लड़खड़ाकर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। Her aunt ran and helped the old man, उसकी चाची भागी और उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद करी। While the others were still thinking what could be done, जबकि बाकी के लोग अभी भी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। The old man thanked her for her act of kindness, बूढ़े आदमी ने उनकी दयालुता के लिए उनको धन्यवाद दिया। On her way back, रचना asked her aunt, वापसी आते समय रचना ने अपनी चाची से पूछा, Did you know the old man, क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को जानती थी, whom you helped, जिसकी आपने मदद की? Her aunt replied, No रचना, उसकी आंटी ने चाची ने उत्तर दिया, नहीं रचना, I did not, मैं नहीं जानती थी, but I helped him because he was in trouble, लेकिन मैंने उसकी मदद की क्योंकि वह तकलीफ में था, दिक्कत में था। We must always help people who are in trouble, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में हो या दिक्कत में हो। We should take care of the people around us, हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। Just like we take care of the members of our family, जैसे हम अपने घर के लोगों का ख्याल रखते हैं। In this way we can become good and responsible citizen, इस तरह हम एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब इस पार्ट के जो वर्ड मीनिंग्स है ये देखिए पहले। सिटीजन नागरिक, टूरिस्ट पर्यटक, फाउंटेन फव्वारा, बुके गुलदस्ता, प्लक पेड़ से फूल या पत्ते तोड़ना, ट्रिप्ड ठोकर खाकर गिरना, फर्दर और आगे, सफरिंग कष्ट, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing